सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो संस्करणों में हम सभी ने निबंध लेखन प्रक्रिया, पत्र लेखन प्रक्रिया, संवाद लेखन प्रक्रिया एवं अनुच्छेद लेखन प्रक्रिया के विषय में सम्यक जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आप सबके सामने एक नए पाठ जिसका नाम है श्रुत भाव ग्रहण को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के बारे में महत्वपूर्ण विवेचना करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक इस वीडियो को अवश्य देखें एवं एकाग्रतापूर्वक श्रवण करें। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं, जिसका नाम है श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत भाव, संस्कृत में श्रुत का अर्थ होता है श्रवण अर्थात सुनना। श्रुत भाव ग्रहण यानी सुनकर ग्रहण करना, उसे आत्मसात कर लेना। अंग्रेज़ी भाषा में इसे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है सुनकर समझना, यानी जो कहा गया है उसे भली भांति ग्रहण करना, समझना और फिर उसको सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना। श्रुत भाव कौशल के विकास के लिए, ये भी एक कौशल है। कौशल अर्थात क्रिएटिविटी है, कला है। और श्रुत भाव के विकास के लिए कहानी, कविता, समाचार, उद्घोषणा आदि सुनाई जाती हैं। फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस बात की जांच करते हैं कि आपने कितने ध्यान से सुना है। पूछे गए प्रश्न श्रवण पर ही आधारित होते हैं, ज्ञान पर नहीं। अर्थात जो भी आपने सुना है उसी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। या तो आपको कहानी दी जाएगी सुनने के लिए, या कविता दी जाएगी, या समाचार पत्र अथवा कोई अनाउंसमेंट आपको सुनाई जाएगी, जिसे हम हिंदी में उद्घोषणा कहते हैं। उन्हीं सुने हुए श्रुत भाव को हमें ग्रहण करना है और पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर देना है। अपने ज्ञान के हिसाब से उत्तर नहीं देना है, बल्कि जो सुना है उस पर ही सटीक जानकारी हमें उत्तर के रूप में प्रदान करनी होती है। तो बच्चों, श्रुत भाव ग्रहण के अभ्यास के लिए निम्नलिखित गतिविधि कराई जा सकती है। मैंने आपके समक्ष गतिविधियां प्रस्तुत की हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है। जैसे मैंने कल्पना चावला की कहानी आपको सुनाई थी और आगे भी सुनाऊंगा, थोड़ी सी बची हुई है। और उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, कल्पना चावला ने टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कब प्राप्त की थी, कल्पना चावला अपने कितने साथियों के साथ अंतरिक्ष शटल में सवार हुई, कल्पना चावला नासा में कब शामिल हुई और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। तो ये जो कहानी आपको आगे वीडियो में सुनाई देगी, उसी कहानी के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। और उस कहानी को आपको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक श्रवण करना होगा और उसके पश्चात इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों, आइए हम कहानी आप सबके समक्ष आपको श्रवण कराते हैं। तो कहानी के लिए हम पूरे ध्यान से, लगन से, निष्ठापूर्वक इस कहानी को हम सुने और दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। तो बच्चों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। कल्पना चावला भारतीय मूल की
प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 1 जुलाई 1961 को एक व्यापारी परिवार में हुआ था। कल्पना ने शुरुआत की पढ़ाई करनाल के टैगोर स्कूल से प्राप्त की थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला ने 1984 में टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसी साल इन्होंने अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षण जिया पियरे हैरिसन के साथ शादी कर ली। इसके बाद इन्होंने कोलोराडो से भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना 1988 में नासा में शामिल हुई। 1994 में नासा ने कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन होने के बाद इनको 1 साल तक कठिन प्रशिक्षण दिया गया। कोलंबिया संसार का प्रथम स्पेस शटल है जिसे 12 अप्रैल 1981 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कोलंबिया यान में कल्पना चावला की यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक चली। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला अपने 5 साथियों के साथ अंतरिक्ष शटल में सवार हुईं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को जो सबसे विचित्र अनुभूति हुई वह यह कि अंतरिक्ष यात्रा पूर्णतः शांत होती है। कल्पना चावला को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें आगे की ओर ले जा रही हो। अंतरिक्ष यात्रा से वापस आने पर सभी ने उनका स्वागत किया। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण कर अपने अन्य सहयोगियों के साथ 16 दिनों के सफल परीक्षण के बाद पृथ्वी पर लौट रही थीं। तभी अचानक यान के इंजन में खराबी आ जाने के कारण यान में भयंकर विस्फोट हुआ और कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में ही विलीन हो गईं। तो बच्चों, उपर्युक्त कहानी को आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा एवं ग्रहण किया होगा, क्योंकि यही श्रुत भाव ग्रहण का कौशल कहलाता है। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के पश्चात मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो आपके स्क्रीन के सामने लिखे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी व्याकरण की पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखिएगा एवं उसको रोचक ढंग से आप हमारे समक्ष अपने हिंदी असाइनमेंट ग्रुप में अवश्य भेजिएगा। तो बच्चों, प्रश्न क्या क्या हैं आप देख लीजिए। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कल्पना चावला ने टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कब प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न, कल्पना चावला अपने कितने साथियों के साथ अंतरिक्ष शटल में सवार हुईं। चौथा प्रश्न, कल्पना चावला नासा में कब शामिल हुईं। और पांचवा प्रश्न, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। तो इन 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, इन 5 प्रश्नों का, और आप इस कहानी को
2-3 बार सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो बच्चों, अगले वीडियो संस्करण में हम श्रुत भाव ग्रहण से संबंधित एक नई कहानी के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे और कुछ प्रश्न उस कहानी पर भी हम आपको प्रदान करेंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे अपनी व्याकरण की पुस्तिका में। तो बच्चों, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।